नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। 69,000 शिक्षक भर्ती पर लगा स्टे। दोस्तों, ये सिंगल बेंच का जो उत्तरमाला विवाद चल रहा था उस पर स्टे लग गया है। उसका आर्डर भी आ गया और आर्डर में प्रश्नों की जो संख्या है वो भी मेंशन की गई है। तो चलिए सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं, उसके बाद विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले चलते हैं ऑर्डर की तरफ। दोस्तों, ऑर्डर लगभग जो है ये तमाम सारी याचिकाएं हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारी याचिकाएं हैं, लगभग 34 पन्नों का ये ऑर्डर है। तो पूरे ऑर्डर को हम नहीं यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट में चलते हैं, बिल्कुल एंड में। दोस्तों, ये लास्ट पैरा है, इस पे हम आए हैं। अभी प्रश्नों पे भी चलेंगे, किन प्रश्नों पर जो है कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो सबसे पहले ये लास्ट पैरा है। इन लाइट ऑफ द अबव, I am clearly of the opinion that a case for interim relief has been made out by the petitioner। मतलब जो अंतरिम राहत है वो पेटिशनर ये पूरी तरीके से क्लियर कर देना चाहते हैं। हमारी धारणा है कि इन पेटिशनरों को जो है अंतरिम रिलीफ मिलनी चाहिए। द नोटिफिकेशन, जो 8 तारीख को नोटिफिकेशन आया है, वेयर बाई द फाइनल आंसर की हैज़ बीन इशूड हियर बाई स्टेट। यानी कि यहाँ पर जो है पूरी तरीके से 8 मई को जो भी 8 मई के बाद जो भी चीज़ें हुई हैं उन पर पूरी तरीके से स्टे दे दिया गया है। ऑल प्रोसीडिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं परसुएंट टू नोटिफिकेशन डेटेड 8/5/2020 और आल्सो स्टेड अंटिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग। दोस्तों, इस पैरा में पूरी तरीके से पूरी प्रक्रिया को रोक दिया गया है सिंगल बेंच के द्वारा लखनऊ की। In the aforesaid circumstances, I deemed it appropriate to relieve all the objection raised by the candidate pursuant to publication of the प्रोविजनल आंसर की टू पैनल एक्सपर्ट। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने स्पष्ट कर दी है कि जितने भी ऑब्जेक्शन किए गए हैं उनको पूरी तरीके से कोर्ट ने स्वीकार किया है। और यहाँ पर जो है इनको जो है सारे जितने भी प्रश्न थे इनको रेफ़र किया गया है। किसको रेफ़र किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। द एग्जामिन अथॉरिटी आफ्टर रिसीविंग द रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आर डायरेक्टेड टू फाइल द सेम बिफोर दिस कोर्ट ऑन एफिडेविट। और यहाँ पे इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी पेटिशनर हैं, जितने भी याचिकाकर्ता हैं, उनके फ्यूचर से हम जो है खिलवाड़ नहीं कर सकते। आई डीम इट अप्रोप्रिएट टू रेफर प्रोविजनल आंसर की अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्शन। जितने भी ऑब्जेक्शन हैं वो प्रोविजनल आंसर की के साथ जो है यूजीसी को भेजे जाएंगे, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन न्यू दिल्ली को भेजे जाएंगे। जो सचिव हैं वहाँ के। द एग्जामिनेशन रेगुलर अथॉरिटी उत्तर प्रदेश इज़ डायरेक्टेड टू सेंड द क्वेश्चन पेपर। मतलब पूरी तरीके से जो है पीएनपी ने ये पेपर कराया था, उनको ये डायरेक्शन दिया जाता है कि पूरा पेपर जो है वो भेज दें और आंसर की भेज दें यूजीसी को, दिल्ली को। और जो यूजीसी ग्रांट कमीशन है न्यू दिल्ली, उनको जो है 10 दिन का समय दिया गया है आज से। ऑन रिसिप्ट ऑफ द पेपर बाय द सेक्रेटरी यूजीसी ही शैल प्रोसीड टू अपॉइंट ए पैनल। और यूजीसी जो है इसके बाद 1 हफ्ते के अंदर जो है 10 दिन के अंदर जो है ये भेजा जाएगा पीएनपी की तरफ से। और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर जो है एक जो एक्सपर्ट कमेटी है वो यूजीसी जो है विषय विशेषज्ञों का एक पैनल नियुक्त करेगा फ्रॉम एमगस्ट पर्सन हु हैव एडिक्वेट नॉलेज इन ऑल सब्जेक्ट। जो विषय विशेषज्ञ होंगे जिनको मतलब यूजीसी जो है एक पैनल गठित करेगा जिनका। इन रिलेशन टू विच ओपिनियन हैज़ बीन सॉट द एक्सपर्ट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर ओपिनियन विथ इन ए पीरियड ऑफ 2 वीक। 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है। जो विषय विशेषज्ञ का पैनल गठित किया जाएगा यूजीसी की तरफ से, उनको 2 हफ्ते का टाइम दिया गया कि 2 हफ्ते में वो अपनी रिपोर्ट भेज दें। अब यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट नंबर 5, 6, 7 हैं इनको जो है नोटिस किया गया है। द काउंसिल फॉर द पेटिशनर इज डायरेक्टेड टू टेक स्टेप विद इन ए पीरियड 10 डेज। तो कुल मिलाकर के 12 जुलाई डेट लगाई गई है, यानी कि 10 दिन का टाइम दिया गया है। जो अथॉरिटी है उत्तर प्रदेश की वो यूजीसी को जो है अपना जो आंसर की है वो भेजेगी और पेपर भेजेगी। उसके बाद यूजीसी जो है
1 सप्ताह के अंदर पैनल को गठित करेगा और उसके बाद वो जो पैनल गठित होगा वो 2 हफ्ते के अंदर ओपिनियन अपनी देगा और एफिडेविट जो है पूरी तरीके से जो है उसी जो ओपिनियन यूजीसी के विशेष विशेषज्ञ देंगे उस पर एक एफिडेविट बना करके कोर्ट को प्रस्तुत करेगी उत्तर प्रदेश जो एग्ज़ाम रेगुलेटर अथॉरिटी है। अब चलिए प्रश्नों को देखते हैं। एक प्रश्न ये है जिसमें शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है। दोस्तों ये एक परिभाषा थी और ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? इन्होंने यहाँ पर जो नाम लिखा है तीसरे ऑप्शन में पूरी तरीके से जो है गलत लिखा है, जबकि नाम क्या होना चाहिए, इसकी जगह पे नाम होना चाहिए ये और नाम दे दिया ये। और इसी प्रश्न को जो पीएनपी ने कोर्ट में एफिडेविट लगाया था उसमें पूरी तरीके से कह दिया था कि ये तार्किक है और अभ्यर्थियों का जो है एप्टीट्यूड टेस्ट लिया गया है इसमें। तो इस इस परिभाषा में कौन सी रीजनिंग है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसमें पीएनपी मान रही कि मतेश नाथ हैं, मच्छेंद्र नाथ, और जो है अभ्यर्थी कह रहे हैं गोरखनाथ हैं दोस्तों। और यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है इसमें जो ऑर्डर में दिया गया है। ये टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था बुकलेट सीरीज 1 में, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इसमें मच्छेंद्र नाथ बिल्कुल भी नहीं है और इसमें गोरखनाथ को जो है अथॉरिटी ने सही माना था। यही अधिकारी थे और इन्हीं यही पेपर सेटर थे जिन्होंने पेपर बनाया था। फिर ये अलग अलग क्वेश्चन कैसे हो गया? तो यहाँ पर इसमें कॉमन नंबर मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस बन गए हैं क्योंकि एक में गोरखनाथ और एक में आपने मच्छेंद्र नाथ सही माना है। और आगे बढ़ेंगे तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक जो सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है, कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? इसमें भी पूरी तरीके से ओपिनियन जो है पीएनपी नहीं दे पाई है, इस वजह से इस प्रश्न को जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई है। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे या एस सी मुखर्जी थे या राजेंद्र प्रसाद? पीएनपी को खुद नहीं पता कि ये किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। जब इनको पूछा गया तो इन्होंने एफिडेविट ये लगाया कि इसमें प्रकृति का उल्लेख नहीं किया गया है कि अस्थायी अध्यक्ष या स्थायी अध्यक्ष। इनको ये चीज़ें पूछनी चाहिए थी, तो इस पर भी कॉमन अंक मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे एक प्रश्न जो है पुटअप किया गया 2011 पीसीएस जुडिशियल में, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? इसमें देखिए पूरा पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया पूरी तरीके से स्पष्ट किया गया है, जबकि उसमें किसी भी प्रकृति का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका सजेशन दिया गया है। और ये प्रश्न है पढ़ने लिखने की अक्षमता। तो दोस्तों इसमें जो है पूरी तरीके से डिसलेक्सिया और डिस्पेक्सिया, एप्रेक्सिया और ऑटिज्म। तो इसमें डिसलेक्सिया को सही माना है, जबकि ये पठन विकार है। लिखने का जो विकार होता है वो होता है डिस्ग्राफिया। और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी जो है आगे गया है। यहाँ पर देखिए यूपी टेट में पूछा गया है सेम क्वेश्चन, डिसलेक्सिया इज रिलेटेड, किसके साथ रिलेटेड है आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये गए हैं, कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन भेजे गए हैं। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभ्यर्थियों ने जो भी ऑब्जेक्शन किया है, जितने भी प्रश्नों को ऑब्जेक्शन किया है, वो ऑब्जेक्शन भी और उनके प्रूफ भी जो है यूजीसी ग्रांट कमीशन को भेजे जाएंगे। ये भी इस पेपर में इस ऑर्डर में पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कोर्ट ने। कुल मिलाकर के ये जो ऑर्डर है एक संतुलित ऑर्डर कहा जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 6 प्रश्न भेजे गए हैं और इन 6 प्रश्नों के साथ जितने भी अभ्यर्थियों ने पीएनपी पर आपत्ति की थी, जितने प्रश्नों पे आपत्ति की थी, वो आपत्तियां भी जो है भेजी जाएंगी और आंसर की भी भेजी जाएगी। और साथ में जो प्रूफ दे रहा है पीएनपी, वो पीएनपी के प्रूफ भी भेजे जाएंगे।
और उनको पूरा रीड करने के बाद 2 हफ्ते रीड करेंगे जो विषय विशेषज्ञ होंगे। उसके बाद वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इनमें से कितने प्रश्नों पर कितने प्रश्नों पर कौन से आंसर सही हैं। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी कि यूजीसी का जो एक्सपर्ट कमेटी होगी वो इन प्रश्नों पर क्या निर्णय लेती है। अगर वो भी इन प्रश्नों पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाई तो इन 6 प्रश्नों पर सभी को कॉमन अंक दे दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इतने प्रश्नों पर जो है विवाद है। फिलहाल जो ऑर्डर है, ऑर्डर में पूरी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं। इन 6 प्रश्नों को इंडिकेट किया गया है। बाकी के प्रश्नों को जिन पर अभ्यर्थियों को आपत्ति है, आपत्ति और सबूत के साथ जो है भेज दिया जाएगा यूजीसी को। अब यूजीसी के जो प्रूफ होंगे वो क्या होते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कमेटी गठित होगी तो उसमें निश्चित रूप से जो ये भी इंडिकेट कर दिया गया है कि जो सब्जेक्ट का नॉलेज रखते हों उनको जो है पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो कुल मिलाकर के मान के चलिए कि इस भर्ती पर अभी भर्ती के अगर स्टेटस की बात करें तो काउंसलिंग अभी भी चल रही है और अब सरकार का अगला स्टेप क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों जल्द ही मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ऑर्डर को पूरा रीड करने के बाद फिर से आप लोगों के बीच आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।